क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिसे आप अपना मानते हैं वही एक दिन आपकी जिंदगी खत्म कर दे? क्या कभी आपने सोचा है कि एक कसम किसी की मौत की वजह बन सकती है? और क्या एक ना इतना बड़ा जख्म बन सकती है कि कोई इंसान सब कुछ भूलकर किसी का खून कर दे? आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक गांव, जहां जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी, जहां हर घर में लोग एक दूसरे को जानते थे, जहां रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं बल्कि पहचान का हिस्सा होते हैं। लेकिन इसी गांव में एक ऐसी कहानी धीरे धीरे जन्म ले रही थी, जिसमें प्यार था, छुपा हुआ सच था, डर था और आखिर में एक खौफनाक अंत। उस शाम सब कुछ सामान्य था। खुशबू अपने घर की छत पर टहल रही थी। हल्की हवा चल रही थी, आसमान में अंधेरा उतर रहा था और गांव धीरे धीरे शांत हो रहा था। खुशबू के चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई अंदेशा नहीं था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस सीढ़ी से लोग ऊपर आते हैं, उसी रास्ते से उसकी मौत उसके करीब आ रही है। धीरे धीरे कदमों की आहट। कोई छत की तरफ बढ़ रहा था। वो कोई अजनबी नहीं था, वो था सीताराम। एक ऐसा नाम जो इस कहानी में सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसने सब कुछ बदल दिया। सीताराम छत पर पहुंचता है। कुछ सेकंड, बस कुछ ही सेकंड, और फिर अचानक हमला, सीधा गले पर वार। खुशबू कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो जमीन पर गिर चुकी थी। खून तेजी से बह रहा था और सीताराम बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। छत पर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद घर के लोग ऊपर पहुंचे। जो उन्होंने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। चीखें गूंज उठीं। जल्दी जल्दी खुशबू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और उसी पल एक घर उजड़ गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। इसके पीछे एक लंबी कहानी थी, रिश्तों की, छुपे हुए सच की और उस कसम की जिसने सब कुछ बदल दिया। करीब 3 साल पहले खुशबू की शादी हुई थी उपेंद्र से। शादी के बाद जिंदगी सामान्य थी, लेकिन समय बीतता गया और दोनों की कोई संतान नहीं हुई। इसी बीच उपेंद्र काम के सिलसिले में दुबई चला गया और यहीं से खुशबू की जिंदगी में खालीपन आ गया। और उसी खालीपन में एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। सीताराम, पास में रहने वाला युवक, घर से ज्यादा दूर नहीं। पहले पहचान हुई, फिर बातचीत, और धीरे धीरे ये रिश्ता गहराता गया। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती गईं, लेकिन गांव की दीवारें भी सुनती हैं और सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। धीरे धीरे ये बात परिवार तक पहुंच गई। घर में हलचल मच गई। पहले समझाया गया, फिर रोका गया, फिर पंचायत बैठी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार यही कोशिश कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अधूरा रह जाता था। खास बात ये थी कि खुशबू का देवर जितेंद्र इस पूरी कहानी में एक अहम किरदार बन चुका था। वो सीताराम का दोस्त भी था और अपनी भाभी को भी समझाना चाहता था। उसने दोनों को कई बार बैठाकर समझाया कि ये रास्ता गलत है, ये रिश्ता आगे सिर्फ परेशानी देगा। लेकिन जब रिश्ते दिल से जुड़ जाते हैं तो समझाने से वो खत्म नहीं होते। अब परिवार के सामने एक ही डर था, समाज, इज्जत और बदनामी। और इसी डर ने एक आखिरी फैसला करवाया। दोनों को आमने सामने लाया गया, हाथ में गंगा जल दिया गया और कहा गया, आज सब खत्म करो। वो पल बहुत भारी था। चारों तरफ लोग खड़े थे, बीच में खुशबू और सीताराम। और फिर खुशबू ने कसम खाई। उसने कहा, अब उसका सीताराम से कोई संबंध नहीं है। यही वो पल था जब एक रिश्ता खत्म हुआ, लेकिन उसी पल एक खतरनाक कहानी शुरू हो चुकी थी। सीताराम, जो अब तक खामोश था, उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उसके लिए ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये अपमान था। उसकी नज़रों में खुशबू ने उसे सबके सामने ठुकरा दिया था। उसका अहंकार, उसका गुस्सा, सब कुछ एक साथ भड़क चुका था। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, अब क्या। रात गहराने लगी, गांव शांत हो गया, लेकिन एक इंसान के अंदर तूफान उठ रहा था। सीताराम ने तय कर लिया, अगर खुशबू उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं होगी। और फिर
उसने प्लान बनाया, मौका देखा और उसी रात वो खुशबू के घर पहुंच गया। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ीं, हर कदम के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और फिर वो छत पर पहुंच गया, जहां खुशबू अकेली टहल रही थी। उसे कुछ समझ आता उससे पहले हमला। एक ही वार में सब खत्म। खुशबू जमीन पर गिर पड़ी, खून बहता रहा और सीताराम वहां से फरार हो गया। कुछ ही देर में घर वाले ऊपर पहुंचे। चीख पुकार मच गई। खुशबू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गांव में गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। शव को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया। परिवार की मांग थी आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कुछ लोग एनकाउंटर की मांग कर रहे थे। हालात बिगड़ने लगे, लेकिन सीताराम अब कहीं नहीं था। वो फरार हो चुका था। पीछे रह गई एक अधूरी कहानी, एक टूटा हुआ परिवार और कई सवाल। क्या ये प्यार था या एक जुनून? क्या ये रिश्ता था या एक गलती? या फिर सिर्फ एक इंसान का टूटा हुआ अहंकार था जिसने एक जिंदगी खत्म कर दी? क्योंकि सच यही है, जब रिश्ते छुपाए जाते हैं तो वो धीरे धीरे जहर बन जाते हैं, और जब वो जहर बाहर आता है तो सिर्फ सच नहीं, जिंदगी भी खत्म कर देता है। आज भी सीताराम फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। और ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो रिश्तों को हल्के में लेता है। क्योंकि कभी कभी एक फैसला, एक कसम, एक ना पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और गहराई वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें और निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।